चलिए शुरुआत करते हैं स्टॉक फटाफट की। और जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी एक्शन बाजार में देखा जा रहा है और ट्रेडिंग क्लोजिंग सेशन से पहले हम आपको बताएंगे इस शो में बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ जिसके ज़रिए आप आज अपनी कमाई की रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। मुनाफे के ऑप्शन पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले बाजार की चाल हम देख लेते हैं। काफ़ी दायरेबंद, लेकिन देखिए 26,000 के बेहद करीब यहाँ पर अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की बढ़त और ब्रॉडर इंडिसेस जो हैं वो बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा दम आज दिखाता हुआ, और ये भी हम देख सकते हैं लगभग 59,000 के बिल्कुल करीब 1% की मजबूती के साथ 450 अंक ऊपर बैंक निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आज निफ्टी पीएसयू अगर आप देखिए इस खेमे के तमाम काउंटर्स में आज तेज़ी है। अगर इंडेक्स के लिहाज से हम देखें तो यहाँ भी 1.5% की ऑलमोस्ट मजबूत निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाई दे रहा है। वहीं आईटी में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी और मेटल्स हम देख रहे हैं इस क्षेत्र में आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, वरना बाजार में जो है फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लैट, लेकिन हरे निशान में आईटी आता हुआ। मार्केट ब्रेथ में 1560 एडवांसेस हैं और लगभग डिक्लाइंस अगर आप देखें 1338 हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप, अगर निफ्टी मिड कैप 100 आपके स्क्रीन पर लेकर आए और स्मॉल कैप भी लेकर आए तो यहाँ पर जो है मजबूती मेजर इंडिसेस के मुकाबले हमें ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आधे % से ज़्यादा मजबूत निफ्टी मिड कैप 100 दिखाई दे रहा है, और स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं 1/4 से आधे % की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ब्रॉडर इंडिसेस में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा एक्शन है, आधे % की मजबूती यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 में हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप निफ्टी गेनर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएँ तो लगातार जो आगे बढ़ा रहे हैं चाल को, हीरो मोटो 4% ऊपर है, टाटा कंज्यूमर्स 8%, श्रीराम फाइनेंस हम देख रहे हैं, बजाज ऑटो, इटर्नल भी और आयशर भी हम देख सकते हैं कि टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज के सत्र के हिसाब से दिखाई दे रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स पीवी में ज़बरदस्त गिरावट 4.5% की कमजोरी हमें दिखाई दे रही है। HDFC लाइफ, अल्ट्राटेक, BEL, जियो फाइनेंस, टाटा स्टील में भी हम देख रहे हैं लगभग आधे से 0.5% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बहुत ज़्यादा है बाजार में। टाटा मोटर्स, पीवी और हीरो मोटो तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से चाल दिखा रहे हैं, लेकिन FMCG काउंटर्स अगर आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएँ तो बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है जिसके चलते भी हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंजम्पशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज वाले जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है मजबूती का। इंडेक्स काफ़ी फ्लैट है, लेकिन उसके अलावा अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो मैरिको करीब 3% ऊपर है, गोदरेज कंज्यूमर आप देख लीजिए और रेडिको खैतान देख लीजिए, टाटा कंज्यूमर देख लीजिए, इनमें भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ। देखिए मैरिको यहाँ पर 3% के पार की मजबूती दिखाता हुआ, नतीजों का भी एक इम्पैक्ट है जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर भी हम देख रहे हैं लगभग 1.5% मजबूती के साथ कारोबार में बना हुआ है। और यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर में भी आज के सत्र में जो है हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। रेडिको खैतान लगभग 1% ऊपर फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है ही, लेकिन बाजार का मोमेंटम जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बस कोशिश ही कर रहा है और उम्मीद भी करते हैं कि बाजार की क्लोजिंग तक 26,000 और उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिले, और ताकि बाजार उस पर टिकने में भी कामयाब हो। मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, तेजस शाह। तेजस, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और देखिए बाजार पहुंच नहीं पा रहा और तोड़ भी नहीं पा रहा 26,000 के लेवल को, लेकिन उसी के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। तेजस, गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक सीमित दायरे में भले ट्रेड हो रहा है, बट जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। 25,700 750 के करीबन निफ्टी ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट रहेगा हमें लग रहा है कि निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। इसका निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 26,277। तो वो लेवल आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है, मे बी बाई मंथ एंड। एक बार वो लेवल सरपास होता है तो एक निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली भी हो सकती है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू निफ्टी, और क्योंकि ये दोनों इंडाइसेस लीड कर रहे हैं मार्केट को, मुझे लग रहा है कि एक नया हाई पॉसिबल है निफ्टी में आने वाले दिनों में। वाले दिनों में एक नया हाई पॉसिबल है। चलिए फटाफट हम ज़रा न्यूज़ मेकर काउंटर्स की ओर रुख करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और उसके दम पर जो रणनीति तेजस सुझाएंगे। तेजस, सबसे पहले आरबी इंफ्रा की बात करते हैं और यहाँ पर 9,270 करोड़ का LOA मिला है एसोसिएट कंपनी को NHI की तरफ से। 2% के पार की मजबूती आरबी इंफ्रा हमें दिखाई फिलहाल के ट्रेड में दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा लंबा मोमेंटम, क्योंकि इस तरह के काउंटर्स में जो है जितना
आप लंबा रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन लंबा रुकने के लिए आपके पास सही लेवल होने चाहिए खरीदारी के। अब बताइएगा आईआरबी इंफ्रा में जो फिलहाल दम दिखाई दे रहा है ये कितना टिकाऊ है, और क्या अगर किसी को कुछ नया इनिशिएट करना हो तो किन लेवल्स का इंतजार करना होगा? देखिए, आईआरबी इंफ्रा की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है और वॉल्यूम भी काफी अच्छी हुआ है, लेकिन इसका जो इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है वो 46 का है, जो आज के सत्र में भी दिख रहा है तो सरपास नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक डिसिसिव क्लोज के लिए वेट करना चाहिए। अगर 46 के ऊपर ये स्टॉक बंद देता है तो एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और इन दैट केस स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 49 to 50। सो वेट फॉर अ क्लियर कट ब्रेकआउट ऑफ वो 46 के ऊपर। मुझे लग रहा है काफी अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है स्टॉक में। चलिए अगला स्टॉक यहाँ पे फोकस में होगा नारायण हृदयालय। रेवेन्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं 10% बढ़ा है, एबिटा काफ़ी मजबूत है। कंसोलिडेटेड घाटा भी हम देख रहे हैं कि ये कम हुआ है और लगभग 35 करोड़ के आसपास 50 करोड़ के मुकाबले आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। स्टॉक देखिए क्या शानदार मजबूती दिखाता हुआ 10.5% की मजबूती 1938 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आज से ही नहीं तेजस, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि इस काउंटर ने बहुत बुलिश मोमेंटम जो है अपने चार्ट्स पर भी बनाकर रखा हुआ है। पिछले 6 महीने में भी हम देखें तो 10% के पार की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। ये बताइएगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर क्या और चल पाएगा? देखिए, नारायण रुग्णालय की बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है आज, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर भी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो आउट परफॉर्मेंस का दौर है वो जारी रहेगा। ऊपर में 2000 से लेके 2010 तक के लेवल आ सकते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस, और वो लेवल अगर सरपास हुआ तो 2100 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो ये स्टॉक में अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी कीजिए विद स्टॉप लॉस बिलो 1850, और लक्ष्य रहेगा 2000 से लेके 2050 तक का। चलिए, तो यहाँ पर बाय की कॉल आती हुई, लेकिन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नतीजे आए हैं उसके बाद हम क्लियरली स्टॉक पर इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड लॉस जो है 348 करोड़ का आया है, प्रॉफिट इसके मुकाबले 51 करोड़ ईयर ऑन ईयर। एनआईआई अगर आप देखें तो यहाँ पर 351 करोड़ आई है 559 करोड़ के मुकाबले, 37% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई। जीएनपीए हम देख रहे हैं कि लगभग 12.4% आया है 11.4 के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। नेट एनपीए भी हमने देखा है ऑलमोस्ट 5.02% आया है। प्रोविजन हमने देखा है कि यहाँ पर 461 करोड़ रुपए 12% बढ़ाकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर आया है। क्या कहेंगे आप उत्कर्ष एसएफपी पर? उत्कर्ष एसएमपी, आई थिंक दो स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 17 लेवल। मुझे लग रहा है ये स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। 20 साढ़े 20 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है बाइंग मोमेंटम नहीं आएगा स्टॉक में। नीचे में जो सपोर्ट है वो 15 के करीबन है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है अभी फॉर टाइम बिंग स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड होता रहेगा। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, ये स्टॉक में मेरा निजी निवेश है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आइनॉक्स विंड की ओर रुख करते हैं। और यहाँ पर जो नतीजे आए हैं एबिटा मार्जिन में क्लियरली गिरावट दर्ज हुई है आइनॉक्स विंड के। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का फिगर आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे तो 1119 करोड़ आया है ये 733 करोड़ के मुकाबले, लगभग 52.7% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंसोलिडेटेड एबिटा भी अगर हम देखें 228 करोड़ पर आया है 166 करोड़ के मुकाबले, 37% का इजाफा यहाँ पे दर्ज हुआ है। पैट अगर आप देखें तो ये भी 92 करोड़ आई है 26 करोड़ के मुकाबले, और एबिट मार्जिन 20.3% आया है वर्सेस 22.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस। नतीजे के अलावा टेक्निकली चार्ट्स पे आइनॉक्स विंड आपको फिलहाल कैसे लग रहा है? देखिए, टेक्निकली आज जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है ऑन अ डेली चार्ट। 144 का एक सपोर्ट है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक उसके नीचे जाएगा तो डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 135 to 137। तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया स्टॉक का आज के जो ऊपर से जो गिरावट आई उसके चक्कर में। तो यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो एग्जिट करना चाहिए। सेल ऑन राइट शुड बी द स्ट्रैटेजी इन दिस स्टॉक। राइट, चलिए तो आइनॉक्स विंड पे फिलहाल ये सलाह आती हुई। और भी बहुत सारे न्यूज़ मेकर काउंटर्स हैं जिन पर हमें बात करनी है तेजस के साथ, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। तेजस की रणनीति होगी, मुनाफे के ऑप्शन पर भी आपको रणनीति बताएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे तेजस शाह बने हुए हैं और न्यूज़ मेकर काउंटर्स की ओर हम फोकस कर रहे हैं। उससे पहले तेजस, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स जानना चाहेंगे। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो फार्मा क्षेत्र से है। सन फार्मा लिमिटेड स्टॉक लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रिसेंट टाइम, और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है स्टॉक में। और लास्ट वीक एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट भी दिया है स्टॉक ने। और लगातार ये रिसेंटली स्टॉक हैज रैलीड क्वाइट शार्पली। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 1725। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1800 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1840 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो दिग्गज टीसीएस लिमिटेड है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो है एक अच्छा खासा बेस बन गया है। और इसमें जो डाउनवर्ड जो ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। स्टॉक ने लास्ट वीक ही एक ब्रेकआउट दिया था आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है ऑन अ डेली चार्ट, जो एक बुलिश पैटर्न है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी करंट भाव में डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2990 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3255 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3375 का। देखिए, टीसीएस में यहाँ पर खरीदारी की रणनीति आती हुई करंट मार्केट प्राइस 3105 पर आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 2989 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स 3255 से लेकर 3375 रेकमेंड किया जा रहा है। सन फार्मा में भी खरीदारी की सलाह आती हुई तेजस की तरफ से 1800 तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें भी बने रह सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अनंत राज हमारा अगला न्यूज़ मेकर काउंटर तेजस। और आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर फैसिलिटी बनाने के लिए यहाँ पर करार हुआ है। करार का अमाउंट हम देख रहे हैं 4500 करोड़ तक का है और उसी के लिए यहाँ पर एमओयू भी हुआ है। आज हम देख रहे हैं लगभग 3% के आसपास स्टॉक में भी अप मूव है। लेकिन अब आगे की चाल क्या होनी चाहिए, आगे की रणनीति आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए? देखिए, आनंद राज की बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली देखी थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। 600 के करीबन स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बायस हल्का सा पॉजिटिव है। ऑन एन इमीडिएट बेसिस स्टॉक का रेजिस्टेंस 655 60 57 के करीबन है। एक बार ये लेवल अगर सरपास होता है तो एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है, और इन दैट केस स्टॉक कैन गो टू द लेवल ऑफ 690 टू 700। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 600। आगे बढ़ते हैं और वीआईपी की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स अगर इसके देखें तो रेवेन्यू 554 करोड़ से घटकर 406 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में लगभग 25.4% की कमी आई है। घाटा 33 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़ रुपए हो गया है। तो वीआईपी में आपकी क्या रणनीति की सलाह? देखिए, वीआईपी की बात करें, वीआईपी इंडस्ट्रीज की, तो स्टॉक एक लगातार अंडर परफॉर्मर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो बायस हल्का सा नेगेटिव है। स्टॉक में ऑलरेडी एक्चुअली ब्रेकडाउन आ चुका है बिलो 395। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से अंडर परफॉर्मेंस का जो दौर है वो जारी रहेगा। नीचे में 370 तक के भी लेवल आ सकते हैं स्टॉक में। के लेवल्स भी आ सकते हैं, लिहाजा अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड दे सकते हैं, बिकॉज चार्ट पर काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा है काउंटर। लेकिन V2 रिटेल की बात करते हैं तेजस। V2 रिटेल के जो नंबर्स आए हैं, 87% रेवेन्यू बढ़ा है। 2 करोड़ के घाटे के मुकाबले 17 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। लेकिन जितने एक्साइटिंग नंबर्स आए हैं, स्टॉक पर हम उस तरह का मोमेंट नहीं होता हुआ क्लियरली देख रहे हैं। 1.5% की कमजोरी फिलहाल V2 रिटेल में भी देखी जा रही है। दूर रहे क्या तेजस, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, वी टू रिटेल की बात करें तो ये स्टॉक अभी हमने एक अच्छा खासा स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस देखा था, और उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। 2180 से लेके 2200 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो स्टॉक का वो करीबन है 2525 से लेके 2560 तक। तो अभी ये लेवल पे कोई फ्रेश बाइंग की खरीदारी की सलाह है नहीं, बट अगर किसी के पास अगर कोई पोजीशन है तो 2200 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में।
पोजीशन है तो यहाँ पर 2200 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स पीवी और क्लियरली मार्जिन मुनाफा अनुमान से कम, रेवेन्यू भी हम देख रहे हैं कि उम्मीद से कमज़ोर दर्ज हुई है। जीएलआर का मार्जिन गाइडेंस अगर हम देखें 5 से 7% से घटकर लगभग 0 to 2% के आसपास दर्ज हुआ है। अंडर परफॉर्मर और बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मर हम ये कहेंगे। क्या कहेंगे आप यहाँ पर तेजस? देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो ये स्टॉक ने एक आज फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था वो भी टूट गया है और जो एक गैप डाउन ओपन हुआ है स्टॉक, वो संकेत दे रहा है कि जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। तो मेरे हिसाब से 387 390 एक अहम स्तर है स्टॉक का। जब तक इसके ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं देता है, मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है वो जारी रहेगी और नीचे में फिर से आज का जो लो है 363 का वो रिटेस्ट हो सकता है। का एक लो जो है वो एक बार फिर से रीटेस्ट हो सकता है। टाटा मोटर्स पीवी के इस काउंटर में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डीवी स्लैब तेलंगाना प्लांट में यूएस एफडीए इंस्पेक्शन जो है इनका पूरा हो गया है, बट ओवरऑल यहाँ पर काउंटर में काफ़ी सबड्यूड मोमेंटम है। क्या कहेंगे डीवी स्लैब को लेकर? 6521 के लेवल्स हालांकि फिलहाल देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन बाकी काउंटर्स के मुकाबले, बाकी कंपनियों के शेयरों के मुकाबले इसमें हम कुछ खास दम नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, डीवीज लैब में जो है हमने एक रिसेंटली एक स्विंग हाई देखा था करीबन 6900 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। मेजर सपोर्ट जो है वो 6450 का है। तो करंट लेवल पे मेरे हिसाब से कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, बट अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 6450 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह आपको जो है वो दी जा रही है। चलिए मैरिको की बात करते हैं और खपत वाले शेयर स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे जहाँ पर हमें बढ़िया तेज़ी दिखाई दे रही है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो नोवामा क्लियरली यहाँ पर मैरिको में खरीदारी की राय दे रहा है और स्टॉक भी हम देख रहे हैं। आप मोमेंटम के लिहाज से देखिए 3% की गेंस यहाँ पे फिलहाल बने भी हुए हैं। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर लेकर आए, गोदरेज कंज्यूमर लेकर आए, रेडिको खेतान भी लेकर आए। यहाँ पर भी हम लगभग 1 से 1.5% की मजबूती देख ही रहे हैं। इन तमाम काउंटर्स में आप क्या कहेंगे? इस तेजी को अब और कैसे इस्तेमाल किया जाए अपने पोर्टफोलियो के लिए, तेजस? देखिए, मैरिको की बात करें तो क्लियरली पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और आज एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया स्टॉक ने। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है। 740 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मुझे लगता है स्टॉक में बने रह सकते हैं। आने वाले दिनों में स्टॉक 780 से लेके 800 तक जा सकता है। रेडिको खेतान की बात करें तो रेडिको खेतान का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। फ्राइडे के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक एक 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखाई है। तो ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं आप। स्टॉप लॉस रहेगा 3160 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 3425 तक जा सकता है, जो इसका भी रिसेंट स्विंग हाई है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो 3500 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे रेडिको खेतान में विद स्टॉप लॉस बिलो 3160। रणनीति रेडिको खेतान में आती हुई। तेजस, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अब वक्त हो चुका है मुनाफे के ऑप्शंस के बारे में जानने का। एंजल वन की स्नेहा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। बताइए आज की रणनीति कहां पर है? गुड आफ्टरनून कविता। अगर आप देखें तो आज बैंकिंग इंडेक्स ने काफी आउटफॉर्म दिखाया है और बैंकिंग स्टॉक्स में से आईसीआईसीआई बैंक के काउंटर अगर आप देखें तो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था अराउंड 1340 1320 के आसपास। ये काउंटर ने वहां पे ही सपोर्ट लेकर एक वापस से एक तेजी दिखा रहा है। मेरा मानना है यहाँ से अपमूव एक्सटेंड हो सकता है। ऊपर के कॉल्स में काफी अच्छी बाइंग भी देख रहे हैं, पुट्स में राइटिंग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एट दी मनी की जो कॉल ऑप्शन है 1380 की, इसे बाय करें इन द रेंज ऑफ 13.5। स्टॉप लॉस उसमें 7.75 का लेना है और टारगेट 24 का रहेगा। एज पर द टारगेट इन स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल अराउंड 7300 तक का रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में रणनीति स्टॉप लॉस 7.75 का और टारगेट 24 का आप रेकमेंड कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्नेहा, आपने समय दिया और मुनाफे के ऑप्शन में आज रणनीति बताई। और इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि एफएनओ में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा भी हो सकता है। सतर्कता, सावधानी जो है आपको बरतने की ज़रूरत है।
और अब तेजस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ स्टॉक फटाफट में। समय हमारा समाप्त हुआ, लेकिन आपने मार्गदर्शन किया। दर्शकों का धन्यवाद। लेकिन शो समाप्त कर रहे हैं उससे पहले बात कर लेते हैं हीरो मोटो की। धुआंधार तेजी यहां पर देखी जा रही है। सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी तमाम डिटेल्स के साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए तेजी के पीछे वजह। देखिए, अहम वजह हीरो मोटो के हीरो बनने की ये है कि उसके नतीजे बहुत शानदार आए हैं और शानदार नतीजों के बाद जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री और ब्रोकरेजेस का भरोसा भी आते हुए दिखा है। सबसे पहले आपको बता दें कि नतीजे किस तरीके से सरप्राइजिंग रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि कंपनी की जो कुल बिक्री है उसमें एक ज़बरदस्त इजाफा रहा है। EBITDA में 20% का उछाल आया है और मार्जिन हल्की बढ़त के साथ 15% रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया ही था कि मार्जिन जो है वो उम्मीद के मुताबिक है, बट 15% भी आना ऐसे समय में जहाँ पर बाकी सारी कंपनीज एक्सपैंड नहीं कर पा रही हैं अपने मार्जिन, ये हीरो मोटोकॉर्प के लिए काफ़ी सराहनीय है। साथ ही साथ इनकी बात करें EV सब्सिडरी की, वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। अब 11.7% पे इनका मार्केट शेयर बढ़ा है और साथ ही कंपनी ने यह भी बोला है कि त्योहारी सीजन में जो उनकी ग्रोथ रही है वो 16% के भी ऊपर रही है और इंडस्ट्री से भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए आगे के लिए ट्रिगर्स क्या हैं। तो वहाँ पर कंपनी ने साफ बताया है कि EV पोर्टफोलियो में वो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, विदेश में लगातार मौजूदगी अपनी बढ़ाते रहेंगे और साथ ही साथ प्रीमियम बाइक्स पर फोकस बढ़ाने का कंपनी का पूरा विचार है। अब EV बाइक के मामले में जो ओला को इन्होंने पीछे तो छोड़ दिया है, पर साथ ही EV घाटा अब कम हो रहा है और FY28 के लिए जो मार्जिन गाइडेंस दी है वो 15.3% दी है। इसी के साथ साथ अन्य काउंटर्स में देखें तो इनके जितने भी ऑफरिंग्स हैं, चाहे वो एंट्री लेवल हो या प्रीमियम सेगमेंट हो, वहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी जो गाइडेंस है 14 से 16% की मार्जिन गाइडेंस उसको बरकरार रखा है। पर सेकेंड हाफ में इंडस्ट्री की जो ग्रोथ देख रहे हैं वो 5 से 6% देख रहे हैं और पूरे साल में आप देखें तो एक ग्रोथ इंडस्ट्री की 8 से 10% होने की उनकी उम्मीद जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी कमेंट्री रही है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से और ब्रोकरेजेस को भी देखिए किस तरीके से पसंद आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 6470 के आसपास के टारगेट्स दिए हैं, वहीं नोवामा ने खरीदारी की राय के साथ 6200 के टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, एक समय था जहां पर हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी तरीकों से स्ट्रगल कर रहा था, बट जिस तरीके से GST का पुश मिला है, इनके नए जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भरोसा आया है, EV डिवीजन अच्छा कर रहा है, ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए, एक महीने में तो 2.5% रिटर्न, 6 महीने में 31% और एक साल में 21% के रिटर्न्स हीरो मोटोकॉर्प दे चुका है। तो जी हाँ, ये ज़रूर अब बन चुका है हीरो। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ स्टॉक फटाफट को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन, जहां पर मैरिको के मैनेजमेंट से बातचीत होगी नतीजों पर। आज स्टॉक तेजी भी दिखा रहा है, साथ ही IRB इंफ्रा के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे नतीजों पर। ब्रेक के बाद कॉर्पोरेट कनेक्शन में।